अच्छा जी, आज हम लोग गिग लगाना सीखते हैं। ठीक है, एक गिग कैसे लगेगी और साथ में ज़रा ना हम चैट जीपीटी को भी यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको मैं चैट जीपीटी के साथ भी बताऊंगा कि इंटरेक्शन कैसा होगा इसका। तो चेक कर लें, चल रहा है ना। ओके, हाँ जी, गिग लगाने का लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रा आप मोबाइल ऑफ कर लें। सबसे पहले मैंने फाइवर खोला है। ठीक है, फाइवर में आए और यहाँ पर स्विच सेलिंग की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से हम स्विच टू सेलिंग पर आ गए। अब हम उस मोड में आ गए हैं जिस मोड पर जाकर हम गिग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सेकंड ऑप्शन पर आ रहा है माई बिजनेस। यहाँ पर आप आओगे और ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लिखी हुई आ रही है गिग। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम सेलिंग पर गए। सेलिंग पे जाने के बाद माई बिजनेस से गिग पर गए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज़ आएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। बिकम अ सेलर, इस पर क्लिक करें जी। यहाँ से क्या करें, कंटिन्यू करें, एक दो बार फिर कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने डाटा उसको पहले से प्रोवाइड किया हुआ है तो ये आ रहा है आपने यहाँ पर अपना डाटा प्रोवाइड करना है। ये सारा डाटा आप लोगों ने खुद से प्रोवाइड करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है फुल नेम, ये लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम। ये मैंने आपसे कहा था कि ये वाला नाम कैसा होना चाहिए, ये वाला नाम आपके काम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। यानी आप लोगों ने, अगर आप डिज़ाइनर हो, लोगो एक्सपर्ट हो, तो उसी तरह के नाम आप यूज़ करें। आपने जब अपनी नाम रखते हैं अपने अकाउंट का तो सोच समझ के रखते हैं, इसलिए कि नाम चेंज नहीं हो सकता। ना आप अपना ईमेल बदल सकते हो, ना आप अपना नाम बदल सकते हो। इसे बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फिर नया अकाउंट बनाया जाए। पुराने अकाउंट में हम नाम चेंज नहीं कर सकते। सो ये वही नाम आएगा जो आपने पहली दफ़ा रखा होगा। उसके बाद ये मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है अबाउट बिजनेस। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बनाई हुई है तो मैंने लिखा हुआ है आई एम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आऊँ मैं और यहाँ मैं आकर लिखता हूँ राइट प्रोफाइल फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, मैंने कहा भाई ग्राफिक डिज़ाइनर की डिस्क्रिप्शन लिख दो। और यहाँ पर आए ज़रा, कितनी है लेंथ, कितनी है देखें, 600 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है हम कितनी ज़्यादा लिख सकते हैं, अबाउट 600 कैरेक्टर्स। सो हमने यहाँ से 600 कैरेक्टर्स को चूज़ किया। तो मैं कहता हूँ राइट अ फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने से 5 कह दिया क्योंकि 600 कहूँगा तो फिर मेरा मैसेज बियॉन्ड चला जाएगा लिमिट से। आगे लिखा हुआ कितने कहते आए हैं, 424। मैंने 500 किए थे ना तो उसने इसी लिमिट में रख दिया। फाइन, मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपने इसको कॉपी करना है, ई से लेकर, ई से स्टार्ट हो रहा है और कोटेशन से पहले पहले आ रहा है। इसको कॉपी करें और जाकर कहाँ पर पेस्ट कर दोगे, इस हिस्से पर पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना लोगो बना, जो भी लोगो अच्छा सा बनाया होगा, इस मकसद के लिए भी एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा लोगो बनाएं ताकि जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को देख रहा हो तो उसको भी ये भी पता लगे कि आपने कैसा काम किया हुआ है, अपने लोगों के लिए कैसा काम किया हुआ है। उसके बाद लैंग्वेजेस आ रही हैं। ठीक है, इंग्लिश यहाँ से हम बता सकते हैं, ये देखिए पेंसिल आ रही है ना साथ बनी हुई। मैंने इसमें कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं, इंग्लिश की हुई है, उर्दू की हुई है, पंजाबी की हुई है और हिंदी की हुई है। क्योंकि जो इंडियंस होते हैं वो भी उर्दू में बात करते हैं ना। सो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ऐड कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन लैंग्वेजेस आपने वो ऐड करनी है जिनमें आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो लैंग्वेज आपने ऐड नहीं करनी। कंटिन्यू करें जी। आगे क्या आ गया है जी, अब आप कहता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। कहता है भाई आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ से बताएं। सो मैंने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर आकर आपने अपने मुताबिक लिख देना है। अगर आपकी नहीं भी है तो मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा काम आप कर लो, इतना काम कर लो कि किसी को ये शो कर सकते हो कि भाई 6 माह हमने काम किया हुआ मिनिमम। सो मिनिमम 6 मंथ्स की तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर दिखाओ अपना भी। तो यहाँ से डेट्स यूज़ कर लेंगे हम।
और ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि जिसके साथ स्टैटिक लगा होगा वो क्या है, मैंडेटरी है, लगा हुआ है ना इसके साथ स्टैटिक। इसका मतलब क्या होगा कि छोड़ूंगा तो ये आगे नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद क्या कहते हैं, चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। कहता है आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो अब आप 2 से लेकर 5 तक कोई सी भी मुझे अपनी प्रोवाइडेड स्किल्स में से बता दें कि आप कौन कौन सी स्किल कर सकते हो। मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5। तो 1 2 3 4 5 मैंने ऑलरेडी लिखी हुई था। आप इसी तरह आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे तो यहाँ पर लिस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग की आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने कोई नई ऐड करनी होगी तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये स्किल्स में आगे ये मैंने लिखी है मेरी कौन कौन सी स्किल्स हैं, बताया हुआ कि किस लेवल की स्किल है, एसईओ किस लेवल की है, यूट्यूब किस लेवल की है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग किस लेवल की है। दो एसईओ क्यों लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। चलो फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब एसईओ लिखा हुआ है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है। चलो ये भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, एजुकेशन। इसके साथ स्टार नहीं बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको स्किप करना चाहूँ तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। और नीचे आ जाएं, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्टिफिकेशंस। सो मैंने यहाँ पर अपनी जो सर्टिफिकेशंस की होंगी वो भी लिखी होंगी, आपने भी जो सर्टिफिकेशन की हो वो यहाँ पर ऐड कर दो। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ऑप्शनल है, छोड़ना है तो छोड़ दें, फंस ना जाए इस पर आकर कि नहीं लिखा जा रहा, भाई छोड़ दो, ठीक है। जिसपे प्रॉब्लम फिलहाल होगा शुरू में, खासतौर पर प्रैक्टिस करते हुए पहली दफ़ा गिग लगा रहे होगे, प्रॉब्लम हो तो उसको छोड़ दो अगर उसके साथ स्टार नहीं बना होगा। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पर्सनल वेबसाइट। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये भी ऑप्शनल ही है, तो इसको भी छोड़ा जा सकता है। और फिर क्या आ गया, देखें अभी तक मैंने जो कुछ किया गिग में नहीं किया अभी तक उसने मुझसे मेरा डाटा पूछा। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। आगे क्या कह रहा है भाई, ईमेल वेरीफाई हुआ हुआ है आपका, फ़ोन नंबर वेरीफाई हुआ हुआ है। आप लोग अगर पहली दफ़ा हो गए तो वेरीफाई का बटन आ रहा होगा, वेरीफाई करके ईमेल पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, एक ईमेल आएगी, उसे क्लिक करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दोगे, वहाँ पर कोड आएगा, यहाँ पर पेस्ट करोगे तो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। तो उसने मुझे कह दिया कि 100% प्रोफाइल आपकी बन गई है, यानी हमने मुकम्मल फिल कर लिया है और डन कर दिया इसके आंसर। अब हम आ गए यहाँ पर, मैं क्या अब हम सीधा आ गए हैं गिग। अब हम गिग लगाने लगे हैं, इनकी हम फर्स्ट टाइम गिग लगाने लगे हैं। जो गिग हमें ऑनलाइन नज़र आ रही होती है, ये हम उस गिग की बात कर रहे हैं कि हमने गिग कैसे लगानी है। तो आपकी जो गिग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रही है आई विल से। आई विल पहले से ही उसने खुद ही लिख कर दे दिया आपको कि आगे क्या लिखा हुआ है। कहता है आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, यानी कि कहता है कि अब आपने यहाँ पे लिखना है कि आप गुड किस में हो और कितना बड़ा लिख सकते हो, 80 कैरेक्टर्स में, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, बल्कि इसकी बजाय जो है ना दूसरा एक अकाउंट खोल लेते हैं वर्किंग करने के लिए। मैंने कहा था ना किसी दूसरे से करें तो अच्छी बात है। देखें इसमें भी मैंने फाइवर क्विक व्यू इंस्टॉल किया हुआ है, किया हुआ है ना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऑफ कर दूं। यहाँ पर फाइवर खोल लें, क्योंकि मैं गिग लगाने लगा हूँ ना, मैं साथ साथ रिसर्च भी करता हूँ कि जिस तरह की गिग मैं लगाना चाहता हूँ जो लोगों ने पहले लगाई है वो कैसी है, ताकि मुझे कुछ लिखने में आसानी हो जाए। मैंने दूसरा अकाउंट खोल लिया, लेकिन ये अकाउंट मैं एज ए सेलर नहीं खोल रहा, ये अकाउंट मैं एज ए बायर खोल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता रहूँगा और उधर जाकर मैं अपना डाटा फीड करूँगा। मैं इधर आया, जब इधर हम गिग लगाना चाह रहे हैं इस वक्त, सपोज कर लेते हैं किसकी लगाएं, यूट्यूब थंबनेल की लगा लें। सो मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं यूट्यूब थंबनेल के गिग को ज़रा फाइंड कर लेता हूँ। लिखो यूट्यूब थंबनेल, आगे 19,000 कहता है भाई इसमें सर्विसेज लोगों ने दी हुई हैं अपनी, आप भी देना चाह रहे हैं, फाइन। अब आपको कौन सी वाली चाहिए, देखें अब आपको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि यूट्यूब थंबनेल्स कैसे होने चाहिए। पहले इसलिए मैं कहता कि पहले मरले में आप लोगों ने रिसर्च करनी है। देखो उसने कैसे कैसे डिफरेंट किस्म के थंबनेल्स बनाए हुए हैं, तो वही बना पाएगा ना जिसको ज़रा डिज़ाइनिंग अच्छी बेहतर आती होगी, वो इतने ज़रा अट्रैक्टिव किस्म के थंबनेल्स बना सकेगा। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल ये अयान है, ये टॉप रेटेड है, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं इसने क्या लिखा है, आई विल डिज़ाइन कैची यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, पहले आई विल लिखा हुआ था ना, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैंने कहा भाई ये अच्छा है। क्या लिखा आ गया, आई विल डिज़ाइन कैची यूट्यूब।
मैंने इसमें एक और वर्ड भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट परफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यूट्यूब थंबनेल में। मिसाल के तौर पर ये लिख के मैं फुल स्टॉप लगाऊं, एरर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखने के अलावा कुछ नहीं लिखना आपने। इस फुल स्टॉप को हटाता हूँ मैं, अब ठीक हो गया कहते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ, फिर एरर आ गया। ये मैं वो मिस्टेक कर रहा हूँ जो आप घर में जाके करोगे, ताकि आपको पता लग जाएगा आपने क्या मिस्टेक की है। कहता है आपने सिर्फ टाइप करना है और कुछ नहीं करना। ये जो सिंबल्स है ना, ये भी नहीं लगाना, इवन एंटर जो है ये भी सिंबल ही है। तो कहता है एंटर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट टाइप किया और बात खत्म। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है कैटेगरी सेलेक्ट करें और सब कैटेगरी सेलेक्ट करें। और उसके बाद कहता है सजेस्टेड कैटेगरी। कहता है भाई आपने जो टाइटल यूज़ किया है, ठीक है, उसके मुताबिक ये वाली कैटेगरीज हैं जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको रखनी चाहिए। पहले क्या दे रहा है, सोशल मीडिया डिज़ाइन। दूसरे में क्या दे रहा है, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, ग्राफिक डिज़ाइन अदर। आपका क्या ख्याल है इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए? सेकेंड वन। जो हमारा YouTube है, बेसिकली YouTube जो है वो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं स्ट्रीमर्स के लिए, यानी स्ट्रीमिंग वेबसाइट के लिए। तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है, इसको मैंने चूज़ कर दिया। आगे, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, ऐसे टाइप पूछ रहे कि क्या बनाने क्या लगे हो आप, थंबनेल। अगर आप बैनर बनाना है आप इसको चूज़ कर लो। मैं कहता हूँ नहीं, हम थंबनेल के लिए आए थे कि लोगों को थंबनेल बनाकर देंगे। फिर ये भी स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब है लाजमी करना पड़ेगा। और ये दूसरे नंबर पर जो आ रहा है ये भी स्टैटिक है। इधर आ जाओ, अब आप देख रहे हो कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके सामने आ गए हैं, पाकिस्तान में जो चलते हैं और जो पाकिस्तान में नहीं चलते हैं। तो एक तो आपको यहाँ से जाकर इन सब को एक एक करके देखना और इन पे जाकर अपने अकाउंट्स बनाकर भी देखिएगा। ख़ास तौर पर ट्विच पे बनाएं। मैं क्या इस पर ज़रूर बनाऊँ, ट्विच पे ज़रूर बनाऊँ। सो हमने कहा इस पर आ गए, इनफ। हम यूट्यूब की बात कर रहे थे, चलो हम कहते हैं फेसबुक का भी बनवा लो, ठीक है। और अगर आप ट्विच यूज़ कर रहे होगे तो आप इसको भी कह देना। अब आगे क्या आ गया, कीवर्ड्स। कहता है भाई आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं उधर क्या हालात है। इधर है, ये उसका ऐड खोल लिया ना मैंने। उसकी मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, सारी सारी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रहा हूँ। नीचे आते जाते हैं ज़रा आहिस्ता। ये उसका पैकेज आ रहा है। FAQs भी आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा तो इसके FAQs यूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर मैं इसके ना भी यूज़ करूँ तो मैं इसके FAQs को पढ़ लूँगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की गिग लगाने के लिए मुझे किस तरह के FAQs बनाने हैं। व्हाट इज़ सोर्स फाइल, कहता है मुझे फ़ाइल कौन सी दोगे। अब इसने खुद ही सवाल बनाया है, खुद ही जवाब लिखा है उसका, PSD फॉर्मेट। कहता है भाई फोटोशॉप में मैं बनाकर दूंगा तो आपको PSD फॉर्मेट दे दूंगा। फिर क्या कहता है, डू यू प्रोवाइड एनी ग्राफिक इलिस्ट्रेशंस। कहता है आप इसकी कोई ग्राफिक इलिस्ट्रेशन भी देते हो, तो क्या यार, नो आई डोंट प्रोवाइड। मतलब ये क्या है बेसिकली, कहता है मैं थंबनेल दूंगा आपको। ये इसलिए कर रहा है कि ये वो सवाल हैं जो आपसे कस्टमर ने पूछने हैं, तो फौरी तौर पर जवाब देने के लिए उसको पता है कि भाई मेरे अगर 100 कस्टमर मुझे क्यूरी करते हैं ना, तो उसमें से 90 कस्टमर तो यही सवाल पूछते हैं। तो उसने वो वाले सवाल क्या किए, यहाँ पे रख दिए, ताकि उसको फौरी तौर पर उसके सवालों के जवाब मिल जाए। आगे क्या पूछा, डू यू प्रोवाइड चैनल आर्ट। चैनल आर्ट क्या होता है, चैनल आर्ट कवर किसको बोलते हैं। जब हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल ऊपर एक विड्थ में आ जाता है ना चैनल आर्ट, उसको हम बोलते हैं चैनल आर्ट। ये होता है चैनल आर्ट। कोई भी चैनल जाएंगे, चैनल पे जाने का ये तरीका होता है, @ का निशान लगाते हैं, इसको बोलते हैं हैंडल, और उस आगे चैनल का नाम लिख देते हैं। आगे चैनल आर्ट सामने पूछा कि ये भी बना देते हैं आप, ये ठीक है, ये डिज़ाइन भी करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आप बता दो, हाँ जी हम करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। अब देखें जरा इधर कीवर्ड्स कौन से दे रहा था वो, आगे कीवर्ड्स। मैं यहाँ से मैंने कहा था ना, पहली लाइन में सबसे ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जिनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। सो पहली लाइन में 39, 27, 19, 12,
ठीक है। सो अब हम यहाँ से कीवर्ड ले लेते हैं। पहले पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल डिज़ाइन, मैं 2 ले लिया ना, अब इधर आ जाते हैं वापस। कितने लगा सकते हैं मैक्सिमम? 5। तो हमने लिखा यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। उसके बाद क्या था, थंबनेल डिज़ाइन। ज़रा एक काम करते हैं, हमारा जो टाइटल है उसमें क्या लिखा हुआ है हमने, कैची यूट्यूब थंबनेल। कैची मतलब आई कैचिंग जो होता है, जो अट्रैक्ट करता है इंसान को देखने में। हाँ, कितने हो गए? 3। उसने 5 कहे थे। चले अब इधर आकर देखें और कौन से हैं जो वो रिकमेंड कर रहा है। अमेजिंग थंबनेल, ठीक है। ये उसका फायदा हुआ ना जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी। कितने हो गए? 4 हो गए, एक रह गया। इधर आकर देखें जरा और कौन सा ट्रैक कर रहा है। कस्टम थंबनेल। कस्टम का क्या मतलब है कि मतलब अपनी मर्जी का बनवा लें, ठीक है। कस्टम का मतलब कि जो वो चाहता है उसके मुताबिक हम कस्टम बना कर देंगे। सो हमने कहा भाई एक हम लगा देते हैं कस्टम थंबनेल। अच्छा, इस दफ़ा मैं ना थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करता हूँ ताकि आपको पता लगे आपने क्या मिस्टेक करनी है। लंबा से चौड़ा कर दिया मैंने इसको, 20 करेक्टर से तो बड़ा हो गया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब छठा लिखूंगा तो फिर एरर आएगा। अब जरा सेव एंड कंटिन्यू। आ गया इस मैसेज। क्या कहता है? कहता है भाई ये जो आप कीवर्ड लिखते हो, एक तो 20 करेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 करेक्टर से कम कीवर्ड की लेंथ होनी चाहिए। दूसरी बात, ये 3 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। सो मैंने इसके वर्ड्स भी ज़्यादा कर दिए। तो ये बताने के लिए मैंने इसको इस तरह किया था कि आपको पता लग जाए कि क्या मिस्टेक आप करोगे। कीवर्ड कितना बड़ा होना चाहिए? 20 करेक्टर्स जितना, मतलब मैक्सिमम 20 करेक्टर्स और मैक्सिमम 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से बड़ा ना हो। जैसे लिखे ना कैची यूट्यूब थंबनेल, ये भी 3 वर्ड्स हैं। अमेजिंग थंबनेल, ये भी 3 वर्ड में आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो अब हम क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। क्या लिखा था मैंने, फिर लिख देते हैं। हाँ, कस्टम, ठीक हो गया। अब हम अब नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा। आज आपका शरारत करने को दिल कर रहा है, दोनों का कर रहा है, एक का नहीं कर रहा। फिर आ गया जी। ओहो, अब देखो अब क्यों आ रहा है। अब आपने गलती निकालनी है, फिर मैंने नहीं निकालनी। 1 2 3 बिल्कुल सही है। वो कहता है भाई ये जो कैची है ना, ये आपको तंग कर रहा है। 2 डिलीट कर दिया मैंने। लिखो कैची, अब ठीक हो गया। अब ये वाला मसला तो इसका हल हो गया। ऊपर तो किसी के 20 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं होंगे, यानी करेक्टर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 20 में होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब लिखा था हमने, यूट्यूब तो हमने लिखा था। और देखें जरा क्या है, थंबनेल डिज़ाइन, ये तो नहीं लिखा हमने। थंबनेल डिज़ाइन भी लिखा है हमने, ठीक है, वो हमने सारे अच्छे वाले यूज़ किए हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, कस्टम थंबनेल। और ये क्या लिखा हुआ है? थंबनेल्स डिज़ाइन, और थंबनेल ही लिख लेते हैं सिंपल। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। हो गया जी, वहां से आगे निकल आए अब हम, ठीक है। भैया अब रुक जाओ ना, एक दफ़ा बस ना, बार बार मैं ये तो नहीं कहता रहूँगा ना, बार बार एक ही बात करता रहूँगा। अब वो क्या कहता है? कहता है स्कोप एंड प्राइसिंग। कहता है अब यहाँ पर अपनी गिग के मुतालिक मुझे कुछ बताएं और जो प्राइस आपने ऑफर करनी है वो मुझे बताएं। तो सबसे पहले वो आपसे क्या कहता है, नेम योर पैकेज। तो हम समझे जाइए नेम कैसे रखा जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई उसको देखते हैं उसने क्या किया था, क्या नाम रखा हुआ उसने अपने थंबनेल का। वन थंबनेल, ठीक है जी। हम कहते हैं नहीं, हम कुछ और नाम रख लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ आई कैचिंग थंबनेल।
ये नाम है, जैसे आपका एक डिप्लोमा का नाम है ना यहाँ पर जो कोर्स कर रहे हो तो उसका एक नाम है, तो इसी तरह मैंने इसका भी एक नाम रख दिया। उसके बाद क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ यू आर ऑफरिंग, कहता है भाई जो ऑफर कर रहे हो ना वो मुझे बता दो। तो मैं कहता हूँ भाई ये इसका यूज़ कर लेता हूँ मैं, हाँ टाइम बचा लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैंने तीनों को कॉपी किया और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, वन थंबनेल इमेज सोर्सिंग इंक्लूडिंग सोर्स सेक्टर्स। आगे क्या पूछ रहा है, डिलीवरी टाइम, कहता भाई कितनी देर में दोगे। अब मैंने ये भी देखना है कि जो मेरे कंपटीटर्स दे रहे हैं वो कितनी देर में दे रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने दिन ज़्यादा ले लिए और जो दूसरे लोग थंबनेल लगा रहे हैं वो कम दिनों में दे रहे होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैंने यहाँ से डिलीवरी टाइम उसका भी देखना है। तो आई कैचिंग टाइम मैंने कहा भाई 2 डेज में डिलीवरी दे दूँगा। वैसे आपने मैंने कहा देख के करना ही कहा। उसके बाद क्या कहता है, रिवियंस कितनी देंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था रिवियंस को। हम कह रहे अभी आजकल तो काम भी कोई नहीं है, अनलिमिटेड दे देते हैं, यही काम कर रहे हैं। और इधर आकर देखें, इसका नीचे आ रहा था ना डिटेल्स। अच्छा ये देखिए आ रही है इसकी वन थंबनेल, हाई क्वालिटी थंबनेल, बस इन 2 चीज़ें दी हैं। बाकी इमेज सोर्सिंग, सोर्स फाइल इसने भी अनलिमिटेड दी है। देखें चलो आ जाते हैं वहाँ पे। क्या कहता है, लोगो डिज़ाइन देंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देनी है। कस्टम ओवरले, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, फेस कैम यू विल डिज़ाइन अ फ्रेम फॉर अ वेब कैम। कह रहा है कोई वेब कैम के लिए कोई फ्रेम बनाकर दे दें कि जब वो वेब कैमरे पे आएगा तो उसके ऊपर एक फ्रेम सा बना होगा, ठीक है। तो कह रहा है मुझे कोई फ्रेम कैम देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पैनल डिज़ाइन जी, अ पैनल इंक्लूड्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सच एज अबाउट मी। कहता है वो जो आपका पूरी गिग होगी उसके पैनल में अबाउट सेक्शन होता है, जो अभी गिग लिख रहे हैं हम FAQs होते हैं। तो कहता है वो पैनल वाला भी डिज़ाइन भी हमें दे देंगे, क्या होगा अगर है आपके पास तो दे दे। मैं कहता हूँ ये नहीं दूंगा भाई, ये खुद लिख लेना, हाँ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है, सोशल मीडिया किट। इसका मतलब क्या है कि आपने फेसबुक पे भी तो लगानी होगी ये पोस्ट, तो उसके साइजेस के मुताबिक भी मैं आपको बनाकर देंगे आप मुझे। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, मैं फेसबुक किट दे दूंगा आपको। और फेसबुक किट में क्या होगा, लाइक फेसबुक सी डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स। मतलब फेसबुक किट का क्या मतलब हुआ कि फेसबुक की पोस्ट का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है, यूट्यूब की थंबनेल का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें 2 डिज़ाइन देने वाला है, एक फेसबुक साइज़ के मुताबिक और एक यूट्यूब के मुताबिक। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ अलर्ट्स जी, कहते हैं ये 7 चीज़ें लगी होंगी। नंबर अलर्ट का क्या मतलब, चेयर, डोनेशंस, फॉलोअर्स वगैरह साथ ये भी मिलेंगे। इसे हम ऑफ कर देते हैं, नहीं देते हम नंबर ऑफ चेयर्स, हाँ 1 कर देते हैं मिनिमम। और नीचे आ जाओ, फिर क्या पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स, द नंबर ऑफ स्क्रीन यू विल डिज़ाइन सच एज लॉबी स्क्रीन, BRB स्क्रीन एंड ऑफलाइन स्क्रीन। मतलब जो आप डिज़ाइन बनाकर दोगे तो वो किस तरह के डिज़ाइन होंगे। जैसे मेरा अपना ऑफिस इन्वायरमेंट है तो उसकी तस्वीरों के साथ भी आप बनाकर दे सकते हो मुझे, कि नहीं बनाकर दे सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा नंबर ऑफ स्क्रीन में क्या कर लें हम, 1 कर लें। और आखिर में क्या आ रहा है भाई, इसको 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या रह गया, इमोट्स एंड बैजेस, ठीक है। द नंबर ऑफ इमोट्स इंक्लूडेड इन द इमोशनल, कुछ डिज़ाइन थोड़ा सा वो इमोजीज वगैरह साथ लगे होते हैं, ठीक है। सो अगर आपने लगाने होंगे तो मैं कहता हूँ 1। ये सब ऑप्शनल थे। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंक्लूड एनिमेशन, नो भाई मैं एनिमेशन करता ही नहीं हूँ, मैं तो थंबनेल बनाता हूँ सिर्फ। अगर आप थंबनेल के साथ एनिमेशन भी उसे देना चाह रहे हैं तो बता दें, मैं कहता हूँ नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि भाई दूंगा मैं कितने में, $20 में, ठीक है। मैंने अभी कमीशन भी निकालना था ना बीच में से, कि $20 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई मैं $20 का बेचूंगा, बीच में से अगर 20% निकलेगा तो इतने पैसे मुझे आएंगे, तो मुझे वो भी बीच में ऐड करके डालने हैं। उसके बाद क्या कहता है, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अभी फिलहाल हम इनको छोड़ देते हैं पहली गिग पर, ठीक है। नेक्स्ट बनाओगे तो आप इधर से एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो। और आगे क्या लिखा हुआ है, सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या आ गया, अगले पार्ट में आ गए। यहाँ पर आकर वो पूछ रहे हैं हाँ भाई इसकी अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है आपने। ये हमने देखा था कि ये फाइबर चॉइस वाला था, ऐसे ही है ना।
तो मैं कहता हूँ भाई ये इसको फाइवर को ये पसंद आया हुआ बंदा, तो हम क्या करते हैं, जो इसने लिखी हुई है अबाउट दिस गिग, अबाउट दिस गिग, ये गिग की डिस्क्रिप्शन है। वो जो नीचे आ रही थी ना, वो फाइवर के अकाउंट की डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने शुरू में बनाई थी। तो जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो आपने गिग की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करनी है। सो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये सारा ले लेते हैं, वहाँ पर आखिर में इसे नहीं कॉपी करते, वो नाम अपना लिखने के बाद में, ठीक है। इसे किया कॉपी और मैं इसको ले गया फिर वापस वहीं पे, कहाँ, चैट जीपीटी में, और मैं उसे कहता हूँ रीराइट फॉलोइंग गिग डिस्क्रिप्शन इन कितने कैरेक्टर्स में होनी चाहिए भाई गिग, कितने में होनी चाहिए, 1200। तो मैं उसे कह देता हूँ मुझे कर दो 1100 कैरेक्टर्स, ठीक है। शिफ्ट एंटर करके नीचे वाली लाइन में आया हूँ, ओहो शिफ्ट एंटर नहीं हुआ शायद मुझसे, एनीवेज दोबारा कर लेते हैं। अब आगे, अच्छा वो कॉपी नहीं की मैंने दोबारा से ना। अब क्या कह रहे हैं, ये वाली गिग पेस्ट करते हैं यहाँ पे, डबल कोट्स लगा दिए इधर और डबल कोट्स लगा दिए इधर। तो मैंने कहा भाई री राइट फॉलोइंग गिग डिस्क्रिप्शन इन 1100 कैरेक्टर्स, और डबल कोटेशन में मैंने उसकी गिग डाल दी है सारी, कि भाई मुझे यही वाली अब दोबारा लिख दो। अब इसका मतलब क्या होगा कि वो नहीं लिखेगा, ये कॉपी नहीं होगी, मतलब ये डुप्लीकेट में नहीं आएगी। आगे ये तो मुझे लगा 1200 से ज़्यादा हो जाएंगे। आगे क्या कहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमाइज ऑप्शन कैन बी एडेड। कहते हैं यहाँ पर आपने अपने मतलब कुछ और लिखना हो तो वो लिख दीजिएगा। मैं इसे कॉपी करूँ, ये मैंने कॉपी किया इसको, और अभी लाकर देखते हैं कि ये बड़ी है, अगर बड़ी होगी तो मैं वहाँ से इसको रिड्यूस कर दूँगा। थोड़ा से करेक्टर ज़्यादा हुआ, वो भी आखिर वाली लाइन हुई होगी। नहीं ज़्यादा बड़े हुए हैं, ठीक है। कितने हुए हैं, वापस आ जाते हैं इस पर, जरा देखें यहाँ से जिसे हमने कॉपी किया था वो कौन सा था। अब पहले मैंने उसे कितना कहा था, 1100। मैं कहता हूँ री राइट अगेन, इसका मतलब क्या है, वो जो मुझे पहले लिख कर दिया मैं उसी के मतलब उससे बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ री राइट अगेन इन 1000 कैरेक्टर्स। मैंने कहा भाई थोड़े से कम कर दो, पहले ज़्यादा हो गया ना, ओवर राइट हो गया, तो वो कंटेंट छोटा करेगा। अब हम यहाँ से आ जाते हैं इस पे, और अब इसको ज़रा कॉपी करके देख लेते हैं कितना बड़ा बना है। अब कोई बात नहीं, इसको भी हम डिलीट करते हैं, अभी वो बहुत सारा बड़ा नहीं आया। जी कितना रह गया, ये स्पेसिस है ना सारी, क्या हुआ, पूरे हो गए। अब यहाँ पर अगर हम चाहें ना तो इसकी हमें फॉर्मेटिंग भी करनी है। फॉर्मेटिंग आप देख लो, उधर से फॉर्मेटिंग तो नहीं आई ना, जैसे हमने उसको देखा था तो उसने बोल्ड किया हुआ था। पहली बात ये डबल कोट्स निकालें और इसको सिलेक्ट कीजिए, और ये बोल्ड का बटन बना हुआ है, हाईलाइट हो गया। और इसी तरह जो हमने नीचे ऑप्शंस बनाई थी उनको भी हम बोल्ड करते जाएं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हो, सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी कर लें ताकि आपकी गिग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
अगला हिस्सा कौन सा आ गया? FAQs। अब आप देखो इसमें FAQs भी दो तरह के हैं। पहला आ रहा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब यही काम मैं इससे भी कह सकता हूँ। ये गिग हमने किस चीज़ की लगाई थी? यूट्यूब थंबनेल। सो मैं कहता हूँ राइट, फिलहाल 3 कह रहा हूँ, मैं 5 कहूँ 10 कहूँ मेरी मर्जी है। हाँ, मैं कहता हूँ राइट 3 FAQs फॉर यूट्यूब थंबनेल गिग। मैंने उसे कहा राइट 3 FAQs विद आंसर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सवाल भी हो और जवाब भी हो, तो मुझे बनाकर दे दो 3। अगर मैं उसे 5 कहूँगा तो वो 5 बनाकर देगा, अगर मैं उसे कहूँगा 10 कहो तो वो 10 बनाकर दे देगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि जो उनके कॉमन हो ना, मतलब आप 5 गिग देखते हो और 5 मुख्तलिफ लोगों की गिग में 3 क्वेश्चंस कॉमन है जो तीनों पूछ रहे हैं, तो आप वो वाले 3 क्वेश्चंस को लाजमी लिखें, उसके बाद यहाँ से सजेस्ट करवा लें। देखिए हम क्या आता है आगे क्वेश्चंस। आगे ना सवाल उसी तरह के 3। तो हम यहाँ से क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इनमें से ना एक ऐड कर देता हूँ ताकि वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लें क्लास खत्म होने से पहले। जी, ऐड FAQs। पहला क्वेश्चन, आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर आए और इसका ये आंसर पकड़ लें, ठीक है, और इसे ऐड कर दें। फिर ये क्या लिखा हुआ आ गया, कंटिन्यू करें और आगे चले जाते हैं। अब क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेसिव यूज ऑफ टर्म यूट्यूब। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ नोट करनी है कि एक ही वर्ड को जैसे हम कीवर्ड बोल रहे हो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं होना चाहिए। अभी इसने मुझे क्या कहा है कि यूट्यूब का जो वर्ड है ना वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये जैसे अभी आप देख रहे हो एलिवेट योर चैनल, यहाँ पर यूट्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर हम करते हैं, सबको पता है ना इसका क्या मतलब होता है, यूट्यूब ही बोलते हैं उसको, यूट्यूब का एब्रीविएशन है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूट्यूब जा रहा है, मैं उसको ज़रा देखूंगा मैं किस चीज़ के साथ रिमूव कर सकता हूँ। थर्ड लाइन में भी है, हाँ जी, अब क्या लिखा हुआ है, गेनिंग विजिबिलिटी एंड सब्सक्राइबर्स। इसको मैंने यहाँ से वैसे ही निकाल दिया, इसके साथ मैंने 2 लगा दिया आगे। अब देखें और कहाँ पर है, काफ़ी दफ़ा लगा हुआ है ना यूट्यूब। अब ये देखें ना, ये एक किस्म का बग मिला ना हमें उसका, इसका इसने लिख कर दिया था ना हमें, तो उसने रिपीट किया इसको। तो ये अब हम ये चीज़ें हमें खुद से मैनुअल पे बीच में से हैंडल करनी पड़ रही हैं। और देखेंगे ये यूट्यूब है, एक आधी दफ़ा और लिखा हुआ तो निकाल दें। वैसे मैंने 3 निकाले हैं ना, अभी 2 निकाले हैं अभी। आई होप करके देखते हैं क्या करता है आगे। चलो आगे चला गया। अब वो ये कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, पहले आपने FAQ क्वेश्चंस दिए हैं, अब आपने सिंपल क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस किसके लिए हैं, ये आप पूछ रहे हैं, मतलब आप एज ए सेलर, जैसे आप मुझे कहेंगे जी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई आपका बिजनेस कौन सा है, तो मेरे भी बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं कस्टमर से पूछना चाहता हूँ। पहले हमने वो सवाल बनाए हैं जो कस्टमर हमसे पूछना चाहता है, अब हम वो सवाल बनाने लगे हैं जो हम कस्टमर से पूछना चाहते हैं। एनीवेज इधर आगे हम कहते हैं हाँ भाई यहाँ आकर क्वेश्चन बनाओ, ऐड न्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये, विल यू प्लीज शेयर योर चैनल नेम और हैंडल। ठीक है, मैंने से कहा भाई अपने चैनल का नाम या हैंडल मुझसे शेयर कर लो। पहला सवाल मैंने ये पूछा, नीचे ऑप्शन आ रही है कि वो जवाब कैसे दे आपको, फ्री टेक्स्ट की सूरत में। इसका मतलब क्या है कि वो चैनल का नाम पेस्ट कर देगा टेक्स्ट लिख कर, ऐसे ही है ना, कॉपी करेगा ना, टेक्स्ट लिखेगा। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, मल्टीपल चॉइस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यस और नो का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं उससे पूछूं डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल, तो वो कहेगा यस, ठीक है। अच्छा, तीसरे में क्या आ रहा है, अटैचमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा मुझसे आपसे लोगो डिज़ाइन करवाता है, लेकिन वो आपको कहता है भी मेरा पहला लोगो भी है, हो सकता है उसका पहला लोगो भी हो, तो आप उसे ये कह सकते हो कि विल यू प्लीज़ शेयर योर प्रीवियस लोगो, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि विल यू प्लीज़ शेयर लोगो ऑफ योर कॉम्पिटिटर। मतलब कोई भी चीज़ मैं उससे पूछना चाहता हूँ तो फिर मैं इसकी सूरत में पूछूंगा। वैसे हमें ये बहुत सारे सवाल शुरू में नहीं करने चाहिए, ठीक है,
एक आधा सवाल ही करें तो ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कस्टमर से अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है कि वो आपसे फिर बात ही ना करें। तो इसलिए हमें कस्टमर से बहुत सारे सवाल नहीं करने। सो हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया ताकि हमें क्वेश्चन लिखा जाए, यहाँ पर लिखा गया। चलो इसको भी ऐड कर दें और सेव कर दें। ये कह रहा है हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज। वो आपको गिग इमेज के मुतालिक बता रहा है कि आपका गिग इमेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस पूरी इसमें देखें अगर हम, तो ये हमें क्या बता रहा है कि गिग इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए। इधर आ जाते हैं, जो साइज़ आपकी यूट्यूब थंबनेल का होता है तकरीबन वही वाला सेम साइज़ जो होता है आपके गिग इमेज का होता है। फाइवर गिग इमेज साइज़ 769 है ये, और जो YouTube थंबनेल होता है उसका साइज 780 होता है। तो वो थोड़ा सा फर्क है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स का 10-12 पिक्सेल्स का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तकरीबन वो वाला साइज भी बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर 10 पिक्सेल्स का फर्क आ रहा है। तो आपने अब जो अपना गिग इमेज डिज़ाइन करना है वो किस साइज में डिज़ाइन करना है, इस साइज में डिज़ाइन करना है, 1280x769। इधर आ जाता है, क्या कहता है कितने लगा दो, 3। अभी फिलहाल मैं सपोज करते हुए कोई एक लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई मेरे पास तस्वीर पड़ी है ना, तो हम लगा देते हैं जो डिज़ाइन हो हमारा गिग इमेज टाइप का हो। ये पोस्ट है, मेरा ख्याल है कि ये लगा देते हैं, ये मेरा ख्याल है इसी मकसद के लिए शायद बनाया हो मे भी। चलो ये मैंने गिग इमेज लगा दिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 3 लगाने हैं आपको, 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन करने हैं और कोशिश करनी है कि जिस तरह की आप गिग लगा रहे हैं उसी तरह के लगाओ। और फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब थंबनेल बनाए हुए हैं तो 3 अलग-अलग यूट्यूब थंबनेल्स के गिग बना दो। जैसे भी आप देख रहे थे ना, उधर आ रहा था एक जो मैंने आपको दिखाया, टेस्ट केस दिखाया, उसको देखें जरा वो क्या दिखा रहा है। ये देखें, ये वाला एक दिखाया उसने, 4 दिखा दिए इस तस्वीर में, कितना कुछ दिखा रहा है आपको। इस तरह आप लोगों ने इमेजेस बनाने हैं। अब आ जाए वापस इसमें। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, वीडियो बना दो 75 सेकंड्स की, उसमें कुछ इमेजेस हैं और कुछ वीडियोस भी हैं। जैसे आप 3 इमेज लगाओगे और एक 75 सेकंड की वीडियो बनाओगे और उस वीडियो में अगर आपके 10-12 इमेजेस नजर आ रहे होंगे तो बहुत सारा काम आपका दिख गया ना। यही कहा था ना आपको कि आप पिक्चर्स की मदद से, अब ये कौन सी वीडियो है, ये है पोर्टफोलियो वीडियो, जिसको मैं कहता ना कि पोर्टफोलियो वीडियो बनानी है आपने। तो यहाँ पर भी आप अपने इमेजेस को ही रखो, थंबनेल्स को रखो। तो ये मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है, अबाउट 75 सेकेंड्स। इससे छोटी भी बना सकते हैं मगर इससे बड़ी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट भी देना चाहते हो, जैसे अभी हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मैंने अपने इमेजेस रखे हुए हैं, इसी तरह आप एक अपनी इमेज डिज़ाइन करके उसको PDF बना सकते हो। या आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, 6-7 क्लाइंट्स के साथ, तो उसका कंपनी का नाम, ठीक है, उसका एड्रेस और जो काम आपने उसके लिए किया हुआ है उसके स्क्रीनशॉट्स, वो किस शक्ल में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट की शक्ल में। तो वो देख लेगा आपका कि भाई आपने क्या काम किया हुआ। ये वाला पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट होगा, वो वाला पोर्टफोलियो एनिमेटेड होगा। इतना फ़र्क है, यानी कि वही चीज़ जो आपने एनिमेशन में बनाई है वही चीज़ आपने डॉक्यूमेंट में ले आनी है। ये दोनों पार्ट जो है ऑप्शनल है, इनके बगैर गिग लग जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप इसे भी अभी छोड़ दोगे, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव तभी होगी जब आप वीडियो ज़रूर लगाएं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग वीडियो की प्रैक्टिस करो, वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसे मैं ऑन करता हूँ। और अब ये आखिरी स्टेप आ गया हमारा, सेव एंड कंटिन्यू। इसका क्या मतलब, यू आर ऑलमोस्ट देयर और पब्लिश योर गिग। अब अगर आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपने गिग को शेयर करना हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई लिंक्डइन पर भी ये काम करो और लिंक्डइन पर इनको शेयर भी कर सकते हो, और ये जो कुछ काम किया ये डायरेक्टली लिंक्डइन पर भी पोस्ट करो। इमेजेस बनाए हैं ना, वीडियोस बनाई हैं, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट लिंक्डइन पर भी शेयर करो, यानी लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू भी आप ये सारा काम करें। और ये लिंक शेयर करना होगा तो ये लिंक आ गया, इसको कॉपी कर लो। मैं व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहता हूँ, मैं फेसबुक पे शेयर करना चाहता हूँ, मैं लिंक्डइन पे शेयर करना चाहता हूँ, पेस्ट कर दूंगा। और ये क्या लिखा हुआ है, रिटर्न
आप जो गिग होती है, आप गिग नहीं लगा सकते कहाँ से, मोबाइल से आप सिर्फ गिग देख सकते हैं। गिग लगाने के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही जाना पड़ेगा। ये गिग आ गई है मेरे पास, अब इधर आए। अब अगर आपने इसको देखना हो कि कैसे नजर आएगी, ये प्रीव्यू का बटन बना हुआ है। अगर आपको इसमें बाद में चेंजेस करनी हो तो एडिट का बटन बना हुआ है, रोकना होगा तो पॉज का बटन बना हुआ है, और परमानेंट खत्म करना होगा तो डिलीट का बटन बना हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया वीडियो, तो अभी भी ऑप्शन दे रहा है ऐड वीडियो की, कि भाई यहाँ से पोर्टफोलियो अपना ऐड कर लो। और अगर ख़त्म करनी होगी तो हम यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और इसको रिमूव हो गई, वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से हम लोग गिग बना रहे थे। ठीक है, सो ये था गिग लगाने का तरीका। आप एज अ फ्रेशर मैंने बताया था कि 7 गिग्स लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। सो अगर आप पहली गिग लगाओ और आपको लगे कि सही नहीं लगी है, आप उसको बेशक डिलीट कर दें, लेकिन पहले अच्छी तरीके से वर्किंग कंप्लीट कर लें और फिर गिग लगाएं। और आपने देखा उसने मेरे से टेस्ट की कोई बात नहीं किया, क्योंकि मैं टेस्ट दे चुका हूँ, तभी नहीं किया बात। सो जब भी आप कोई गिग लगाओगे तो आपसे टेस्ट भी लेगा, और अगर उसने टेस्ट के बगैर लगा देगा, समटाइम लग भी जाती है टेस्ट के बगैर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट आ जाएगा तो फिर जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे उस वक्त तक नहीं लगेगी, और अगर आप टेस्ट में फेल हो जाओगे तो फिर 90 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा उस अकाउंट में। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जीमेल बनाकर आप अपनी लगा लो, फिर हो जाएगी, लेकिन टेस्ट फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या वो स्किलफुल भी हैं कि नहीं है। ये तो नहीं है कि ऐसी गिग्स लगाई जा रही हैं उन्होंने काम करना नहीं आता। जो टेस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेशन टेस्ट होता है और एक टेस्ट जो होता है वो आपकी स्किल टेस्ट होता है। यानी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरे से टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का लेगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपका टेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आएगा, जो तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने आप को इवेल्यूएट भी करो। ठीक है, बल्कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाएं और ज़्यादा गिग्स लगाएं ताकि आपके सामने ज़्यादा टेस्ट आएँ, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ग्राफिक स्किल्स क्या है, कि आपने जो कुछ सीखा हुआ है आपको प्रोफेशनली वो कितना करना आता है। ठीक है।